बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कैसे गम को दूर करते, आइए जानते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में बेशुमार आजमाइशों, मुश्किलात और गमों का सामना किया, लेकिन हमेशा सब्र, हिकमत और अल्लाह ताला पर भरोसे के ज़रिए उनसे निपटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में हमारे लिए कीमती असबाक है जो हमें गम और परेशानी से निजात पाने में मदद दे सकते हैं। पेशेंस एंड ट्रस्ट ऑन अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मसाइब झेले, जैसे वालदा, वालिद और दादा की वफ़ात, चाचा अबू तालिब और ज़ौजा हज़रत खदीजा की लहरत, शाम अबी तालिब में 3 साल सख्त मुकाता, ताइफ में पथराव और दीगर तकलीफ दे लम्हात, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सब्र करते और अल्लाह पर भरोसा रखते। कुरान पाक में इरशाद बारी तारा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ताइफ में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने पत्थरों से ज़ख्मी कर दिया तो बजाय बद्दुआ करने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी, अल्लाह अगर तुम मुझसे राज़ी है तो मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं। दुआ एंड इस्तिग़फ़ार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह की तरफ रजू करते और दुआ करते। जब हज़रत इब्राहीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आंसू अल्लाह की रहमत है, हम दिल से गमगीन हैं मगर ज़ुबान से वही कहेंगे जो अल्लाह को पसंद हो। ज़िक्र और नमाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी परेशानी में होते नमाज पढ़ते और ज़िक्र इलाही करते। कुरान में है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। जब ग़ुज़वा बदर से कबल शदीद अस्तराब की कैफियत थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर नमाज में दुआ की, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्बत सोच रखते और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। जब एक औरत ने कहा कि मेरे शोहर की वफ़ात हो गई, मैं कैसे सब्र करूँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर अता करेगा। और फिर अल्लाह ने उस खातून की शादी हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु से करवा दी जो बहुत नेक और मुखलिस थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि दूसरों की मदद करने से अपना गम हल्का हो जाता है। जब हज़रत जाबिर के वालिद ग़ज़वा अहद में शहीद हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा, उनकी दिलजोई की और फरमाया, अल्लाह तुम्हारे वालिद के शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं कि माजी के गमों में ना बसें बल्कि आगे बढ़ें। ग़ज़वा अहद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हुए, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ दीन का काम जारी रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलने वाले ये सब असूल हमें ज़हनी सुकून और रूहानी खुशी अता करते हैं और परेशानियों से निकलने में मदद देते हैं। तो सब मिल के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद सलाम का नज़राना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।